एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना ज्यादा पैसे, लेकिन उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की ठेली थी जिस पर वो हर शाम गर्म गर्म मैगी बेचता था। गांव के लोग उसे प्यार से कहते थे, मैगी वाला रामू। रामू सुबह जल्दी उठता, पानी भरता, सब्जियां काटता और फिर अपनी पुरानी साइकिल पर सामान रखकर गांव के चौक में पहुंच जाता। उसकी मैगी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। छोटे बच्चे स्कूल से आते ही उसकी ठेली के पास भागते थे। लेकिन रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसका छोटा बेटा सोनू पढ़ना चाहता था। सोनू हमेशा कहता, पापा मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। रामू मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता कि वो बेटे की पढ़ाई कैसे करवाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा होटल खुल गया। वहां पिज्जा, बर्गर और कई नई चीजें मिलने लगीं। धीरे धीरे लोग रामू की ठेली पर कम आने लगे। रामू पूरे दिन इंतजार करता, लेकिन शाम तक सिर्फ 2-3 प्लेट मैगी बिकती। उस रात वो घर जाकर चुपचाप बैठ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, लगता है अब मेरी ठेली नहीं चलेगी। सोनू अपने पापा की उदासी समझ गया। अगले दिन सोनू ने एक आइडिया सोचा। वो अपने दोस्त के मोबाइल से रामू की मैगी बनाते हुए वीडियो बनाने लगा। वीडियो में रामू प्यार से बच्चों को मैगी परोस रहा था। सोनू ने वीडियो के ऊपर लिखा, गांव का सबसे प्यारा मैगी वाला। उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से रामू की मैगी खाने आने लगे। यूट्यूबर भी आने लगे। सब कहने लगे, इतनी स्वादिष्ट मैगी हमने कभी नहीं खाई। रामू की छोटी सी ठेली अब पूरे गांव की पहचान बन गई। धीरे धीरे उसने नई बड़ी दुकान खोल ली। उसने दुकान का नाम रख। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां सीता नाम की एक गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन पैसे इतने कम मिलते कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। एक शाम गुड़िया पेट पकड़कर बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज खाना मिलेगा? सीता ने खाली डिब्बों की तरफ देखा। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुड़िया को गोद में लेकर बोली, बस बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सीता टूट चुकी थी। अगली सुबह सीता अपनी बेटी को लेकर गांव के पुराने मंदिर गई। मंदिर में शांति थी। घंटी की आवाज गूंज रही थी। सीता भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हे भगवान, हम भूखे हैं, लेकिन मैं भीख नहीं मांगना चाहती। बस इतना रास्ता दिखा दो कि मैं मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छा जीवन दे सकूं। गुड़िया भी मासूमियत से बोली, भगवान जी, मेरी माँ को दुख मत देना। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन शहर से आया था। वह अपने छोटे मोमोज स्टॉल पर काम करता था। कारी मालेदुमो। उसने सीता और गुड़िया की हालत देखी। गुड़िया भूख से कमजोर लग रही थी। अर्जुन तुरंत पास की दुकान से गरम गरम मोमोज लेकर आया। वह मुस्कुराकर बोला, लो छोटी बहन, पहले खाना खाओ। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए। सीता बोली, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन हंसकर बोला, मैं पैसे नहीं, आपकी मुस्कान चाहता हूँ। अर्जुन रोज मंदिर के पास अपना छोटा मोमोज स्टॉल लगाता था। एक दिन उसने सीता से कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको मोमोज बनाना सिखा सकता हूँ। सीता हैरान रह गई, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी? अर्जुन बोला, मेहनत करने वाला इंसान। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटे से ढाबे की, जहाँ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। इस ढाबे का नाम था रामू काका का ढाबा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था और इसका राज था भोलू काका। अरे भोलू, आज फिर इतनी भीड़, तेरे हाथ में सच में जादू है। काका, मैं तो बस दिल से खाना बनाता हूँ, इसलिए लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन रामू काका के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर बड़ा शेफ रखेंगे तो और पैसे कमाएंगे। भोलू, अब तू आराम कर, मैंने शहर से नया शेफ बुलाया है। आप जैसा ठीक समझो काका। और इसी सोच में उन्होंने भोलू काका को काम से हटा दिया। नया शेफ आया, लेकिन उसका खाना लोगों को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले ग्राहक कम होने लगे।
अरे ये क्या हो गया, ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं? और एक दिन वो नया शेफ ढाबा छोड़कर भाग गया। अब रामू काका बहुत परेशान हो गए। तभी अचानक भोलू काका वापस आ गए। चिंता मत करो काका, मैं वापस आ गया हूँ। चलो फिर से वही स्वाद और वही खुशी लौटाते हैं। भोलू, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से तू ही इस ढाबे की जान है, कहीं मत जाना। उन्होंने फिर से ढाबा संभाल लिया और वही पुराना स्वाद लौटा दिया। अब ढाबे पर फिर से भीड़ लगने लगी और लोग खुश हो गए। रामू काका को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा हुनर और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लालच हमेशा नुकसान ही करता है। तो हमेशा दिल से काम करो, सफलता खुद मिल जाएगी।